कल्पना कीजिए, एक ठंडी जनवरी की रात, 2026 की शुरुआत। दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय के गुप्त तहखाने में रोशनी कम, हवा में तनाव भरी। बाहर देश सो रहा है, लेकिन अंदर कुछ लोग बैठे हैं जिनके हाथ में देश की किस्मत है। प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सलाहकार। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता। टेबल पर फैले हैं गोपनीय रिपोर्ट्स, ग्राफ्स और नंबर्स, जो बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ये कोई फिल्म नहीं, ये असलियत है। उस रात प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने एक गुप्त आर्थिक अलर्ट उठाया। विषय था ग्लोबल ऑयल कार्टेल का दबाव और एलपीजी सब्सिडी का बोझ। दो शक्तिशाली ताकतें जो भारत की वित्तीय स्थिरता और जनता के विश्वास दोनों को एक साथ खतरे में डाल रही थीं। कोई नहीं जानता था कि यह अलर्ट क्या कह रहा है। कोई नहीं जानता था कि अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो क्या होगा। लेकिन अंदर कमरे की दीवारें गवाह थीं। एक ऐसा खतरा जो चुपके से देश को घेर रहा था। सबसे पहले समझिए बैकग्राउंड। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हम 85% कच्चा तेल बाहर से लाते हैं। हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं और ग्लोबल ऑयल कार्टेल यानी ओपेक प्लस अपनी उंगलियों पर खेल रहा है। 2025 के अंत में ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही उन्होंने इसे रोक दिया। कारण ग्लोबल ओवर सप्लाई का डर। लेकिन असल खेल तो जियोपॉलिटिकल था। ईरान इजराइल तनाव ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खतरे में डाल दिया। तेल की कीमतें अचानक उछलने लगीं। ब्रेंट क्रूड $72 से 100 से 120 डॉलर तक पहुंच सकता था। भारत के लिए हर $1 की बढ़ोतरी का मतलब सालाना अरबों रुपए का अतिरिक्त बोझ। सलाहकारों की रिपोर्ट में एक लाइन बार बार आ रही थी, अगर कार्टेल ने सप्लाई और कस दी तो हमारा इंपोर्ट बिल 9 से 12 अरब डॉलर बढ़ सकता है। और यहीं जुड़ता है दूसरा खतरा, एलपीजी सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को सस्ता एलपीजी मिलता है। हर 14.2 किलो सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी। लेकिन 2026 की शुरुआत में ही ओएमसी यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर अंडर रिकवरी का बोझ 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। सरकार ने 2025 से 26 के लिए 30,000 करोड़ का कॉम्पनसेशन मंजूर किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कीमतें बढ़ रही थीं। मार्च 2026 में डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपए हो गई, सिर्फ 60 रुपए की बढ़ोतरी में। कमर्शियल सिलेंडर तो 1,883 रुपए तक। सलाहकारों के पास डेटा था, अगर तेल की कीमतें और ऊपर गईं तो सब्सिडी का बोझ 40,000 करोड़ या उससे ज्यादा हो सकता था। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, बजट का बैलेंस बिगड़ जाएगा और सबसे बड़ा खतरा, पब्लिक ट्रस्ट। उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थी अगर महंगाई से तंग आए तो क्या होगा? रसोई का चूल्हा बंद हो जाए तो गुस्सा कहां जाएगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। एक सलाहकार ने कहा, सर, अगर हम सब्सिडी कम करें तो जनता का विश्वास टूटेगा, अगर बढ़ाएं तो वित्तीय स्थिरता खतरे में। दोनों तरफ खाई है। यह अलर्ट सिर्फ कागज पर नहीं था, ये एक चेतावनी थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट दोनों रिस्क में हैं। अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो 2026 का साल भारत के लिए आर्थिक तूफान ला सकता है। लेकिन बाहर दुनिया को कुछ पता नहीं। मीडिया में सिर्फ सामान्य खबरें, तेल की कीमतें, सब्सिडी जारी। कोई नहीं जानता कि प्रधानमंत्री कार्यालय में रात रात भर बैठकें हो रही हैं। ग्राफ्स दिखा रहे हैं कि अगर ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन और कस लिया या होर्मुज ब्लॉक हो गया तो क्या होगा। एलपीजी की कमी शुरू हो गई, होर्डिंग बढ़ने लगी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू, सरकारी रेड्स चल रही हैं। लेकिन अलर्ट तो पहले ही उठ चुका था। अब सोचिए उस पल को, सलाहकारों के चेहरे पर पसीना, फाइलें बंद की जा रही हैं। ये गोपनीय रहेगा कहा गया, क्योंकि अगर ये बाहर आया तो शेयर मार्केट गिरेगा, जनता में दहशत फैलेगी, विपक्ष हमला करेगा। लेकिन अंदर का सच था, भारत की अर्थव्यवस्था एक पतले धागे पर लटकी हुई है। 33 करोड़ घराने एलपीजी पर निर्भर। अगर सब्सिडी का बोझ टूटा तो लाखों परिवार प्रभावित, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सब। सलाहकारों ने और गहराई में उतरा। डेटा बताता था, रूस से तेल आयात घट रहा है सैंक्शंस की वजह से। ओपेक का शेयर बढ़ रहा है 53% तक। अमेरिका से नया डील हो रहा है,
लेकिन कीमतें ऊंची, और घरेलू उत्पादन सिर्फ 15%। फिर वो पलाया, अलर्ट की कॉपी सील बंद लिफाफे में। ग्लोबल ऑयल कार्टेल प्रेशर एंड एलपीजी सब्सिडी बर्डन सीक्रेट इकोनॉमिक अलर्ट, इसमें लिखा था तत्काल डाइवर्सिफिकेशन, सब्सिडी रैशनलाइजेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन जरूरी, नहीं तो दोनों रिस्क, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट, हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या यह अलर्ट काम आया? क्या सरकार ने कार्टेल के दबाव को समझा और सब्सिडी का बोझ संभाला? या फिर 2026 का बाकी साल हमें बताएगा कि ये चेतावनी सिर्फ कागज थी या असली बचाव की शुरुआत? आज भी लाखों घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंच रहा है, लेकिन हर सिलेंडर के पीछे एक छिपी हुई कहानी है, एक गुप्त अलर्ट की कहानी, जो बताती है कि शांति के पीछे कितना तनाव छिपा होता है। भारत की वित्तीय स्थिरता और जनता का विश्वास दोनों एक पतले रास्ते पर चल रहे हैं।